हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को फुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। ठीक है, तो आज हम जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, समांतर श्रेणी, यानी कि इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी होंगे उन लोग को बोल दीजिएगा, क्लास स्टार्ट हो गया है ज्वाइन होने के लिए। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आप सभी लोग बताइए। एथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है समांतर श्रेणी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़िए। ये सब थोड़ा आकृति उकृति है। ठीक है, ये आप लोग को उतना नहीं पढ़ना है। समांतर श्रेणी सूचियों का लिस्ट है 7,2,3,4। सूची की प्रत्येक संख्या को एक पद कहते हैं, टर्म कहते हैं। तो लिखिए, पद डालकर हेडिंग। क्या बोला जाता है, टर्म। देखिए, सूची को प्रत्येक संख्या, सूची की प्रत्येक संख्या लिखो। सूची की सूची की प्रत्येक संख्या सूची की प्रत्येक संख्या जो सूची की प्रत्येक संख्या को कहते हैं। बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ में आया?
बोले फिर मैं बोलती हूँ। कौन से करती है? तो चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या बोला जाता है? पद। पद हम लोग पढ़ लिए। पद हम लोग बोलो, समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है। समझ में आया? अब आगे देखिए, क्या कहलाता है? एक पद या पद कहलाते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि पद किसे कहते हैं? आगे समझिए। एक समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या होता है? प्राप्त होता है। समझ में आया? कोई एनी प्रॉब्लम? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद के एक निश्चित संख्या में जोड़ने पर क्या होता है? प्राप्त होता है। यहाँ तक समझ में आया? अब लिखिए, सार्व अंतर किसे कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब लिखिए, सार्व अंतर। सार्व अंतर। सार्व अंतर अकेले के होता है ना जी। एक में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है। लिखिए यहाँ पर सार्व अंतर, लिखकर डैश। सार्व अंतर किसे कहते हैं? एक निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर कहलाता है। एक निश्चित संख्या
एक देखिए एक निश्चित संख्या एक निश्चित संख्या ए डॉट पी एपी का सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर कहलाता है। एक निश्चित संख्या एपी का क्या कहलाता है? सार्वंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे देखो, जो सार्व अंतर है वो धनात्मक भी हो सकता है। देखो धनात्मक भी हो जाएगा, ऋणात्मक भी हो जाएगा, और वो यह शून्य हो सकता है। सार्व अंतर क्या होगा? ऋणात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो जाता है, हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? ये धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है। ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। आगे क्या है? एक समांतर श्रेणी को एक 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 समांतर एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है।
निरूपित करती है। जिसका पहला पद ए तथा ए तथा पहला पहला पद ए तथा सार्वअंतर डी है। इसे एपी का पेपर को एपी का व्यापक रूप कहते हैं। व्यापक
ये स्टार डालकर लिखिएगा। एपी का व्यापक रूप कहते हैं। समझ आ गया? हो गई? देखो हम बोलते हैं स्टार स्टार नहीं, एरो का टका, एरो का चिन्ह, एट डॉट, देखो पदों की संख्या, एरो का चिन्ह, पदों की संख्या, पदों की संख्या परिमित है, ऐसे एपी को फुल स्टॉप। पदों की संख्या परिमित है, फुल स्टॉप, ऐसे एपी को एक अपरिमित एपी कहते हैं। अगला नेक्स्ट, इनमें एक प्रत्येक एपी एपी का एक अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म है। ए एन का है अंतिम, ए प्लस एन वन इंटू डी, एन का फॉर्मूला है, ए क्या है प्रथम पद और डी का है सार्वंत पद। समझ गया? और एन हमको का अंतिम पद है ना। कल एग्जाम्पल बनाएंगे तब आगे क्वेश्चन समझ में आएगा। अंतिम पद, एपी का अंतिम पद, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला पर होगा, ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, ये वाला ए एन बराबर, अगर ए निकलना है ए प्लस एन माइनस वन वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला पर लगेगा। क्वेश्चन इसी से बनेगा, ठीक है। अगर ए टू ए वन, अगर ए दिया है, मान लो ए थ्री निकलना है, तो क्या करोगे, ए प्लस टू डी, ए देना चाहिए और ए दिया ए, ए दिया जाना चाहिए और डी का मान, तब जाके ए थ्री ए टू ए मान निकलेगा। समझ आया? और जब डी जब सार बनता ज्ञात करना है तो सार बनता ऐसे ज्ञात होगा, ए टू माइनस ए वन, और सार बनता कहेगा ज्ञात करने के लिए तो ए टू माइनस ए वन निकाल कर, ठीक है, डी, फिर मान लीजिए डी निकालना है तो ए थ्री माइनस ए टू निकाल कर डी आप लोग का सार बनकर निकल जाएगा। ऐसे आप लोग का एपी का एक से लेकर चार तक पद मालूम चल जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, समझ में आया कैसे बनेगा? ठीक है, तो मैं ना पद किसे कहते हैं, सूची की प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। सारबंतर यानी डी, कॉमन डिफरेंस, एक निजी संख्या एपी का सारबंतर कहलाता है। और उसका व्यापक रूप किसे कहते हैं, एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी निरूपित निरूपित करती है जिसका पहला पद क्या होगा,
ए रसायन अंतर डी, उसे एपी का व्यापक रूप कहते हैं। समय समय किस कल से आप लोग का क्वेश्चन आना शुरू कर देंगे। कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है? देखो, बोला है कि एपी क्वेश्चन नंबर दो पहला छोड़ दीजिएगा, हम बनवाएंगे बाद में। सेकंड नंबर क्वेश्चन कि एपी के प्रथम चार पद लिखिए जिसको प्रथम पद ए ए और डी दिया है, तो आप लोग निकाल देंगे। प्रथम चार पद तो पहला ए है 10 रहेगा, दूसरा का ए2 तो ए प्लस डी तो 20 आ जाएगा, ए प्लस 2 डी, ऐसे करता 1 2 ए4 तक जानते हैं, ए4 कैसे निकलेगा? ए4 आप लोग को सिखाए हैं कैसे निकलेगा। ए4 मान लीजिए निकलना है तो ए प्लस 3 डी होगा, ए प्लस 3 डी, 3 डी। ए का मान रख देना है 10 और बी का मान मान ए4 कितना हो जाएगा 40, और आप लोग का पक्का ये 40 आंसर आएगा। तो 10 20 30 40, ए1 10, ए2 20, ए3 30, ए4 40, इसको लमसम में आएगा। यही यही आप लोग का पहला का राइट आंसर हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो आप लोग का कल से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? इसीलिए कल क्लास मिस मत कीजिएगा, ठीक है? कल सारा क्वेश्चन बना देंगे। आज आप लोग की इंट्रोडक्शन की क्लास थी और आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही रहेंगे, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में, और आप लोग इसे एक दो बार याद कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।